पावर के साथ सिर्फ कानून बदलने की ताकत नहीं आती, एक एक्स्ट्रा लोड़ा मिलता है। एंड आई एम सॉरी, आई डोंट हैव अ फाइनल वे ऑफ सेइंग दिस, बट वो इतना लंबा होता है कि उसके पीछे दुनिया की सबसे अच्छी औरतें भी पागल हो जाती हैं। रसोनो की तो अंडर बाउडी एंड वैक्सीन लगवाने गया। अरे भाई गेंड मोंटी के पुप्पा का ना औजार चलना बंद हो गया था, तब तक वैक्सीन लगाई है। और तेने जो बीमारी है ना वो अनपढ़ता की है, कोविड ना है, तेने अनपढ़ता की बीमारी है, वो वैक्सीन से ना जावे, वो जावे है छठी में दोबारा भर्ती लेता है। तो एक काम करे, गाड़ी ले ले यू टर्न, मैरी गुरी ना बने ज्यादा, यहाँ आ जा फटाफट। है तांडव रिलीज हो गया, वो देखना है, एमसीडी के इलेक्शन है, हर बार मारपीट करने पहुंच जाते हैं, इस बार लड़ लेंगे, आजा फटाफट। और एक काम करिए, हुक्का और छोले भटूरे लेता है अपने भाई के लिए। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु, मेरे कैमरामैन की आई थी 12th में कंपार्टमेंट, और ये है ऑनेस्टली सेइंग। So guys, I'm watching the news yesterday tomorrow, और मेरे को ये रियलाइज हुआ न्यूज देखने के बाद कि बहन चो अपना चूती हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है न्यूज वालों से कि भैया कुछ तो ढंग का दिखाएंगे, बट वो लोग उन्होंने अपनी ऑडियंस को अपने टोपे में बिठाया हुआ है। किसान आंदोलन और इंटेंस हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने नए ऑर्डर भी जारी करे सरकार को लेके, बट वो न्यूज नहीं है भैंचो, न्यूज है तैमूर की बहन होगी या भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी गैंड में लाठी तोड़ रखी है और उसके अगेंस्ट सेकंड हिस्टोरिक चार्ज ऑफ इंपीचमेंट लग चुका है। बट डोलान इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मोदी जी, इज द बेस्ट फ्रेंड। सो हम उसके बारे में बुरी न्यूज नहीं सुनते, हमें यह बताओ कि विराट कोहली की बेटी कितने किलो की थी और उसके गाल कितने थे पिंक। सीआईए ने 70 साल के बाद सारी की सारी यूएफओ की इंफॉर्मेशन जो थी अमेरिकन गवर्नमेंट के बाद उसको डीक्लासिफाई कर दिया, बट एलियन ही तो आते जाते रहते, भोसड़ी गांड मरा चले गए, हमें क्या। हमें यह बताओ करीना कपूर कौन से ब्रांड के काजू किशमिश खा रही है जिससे तैमूर बाबा के इतने लाल लाल सॉफ्ट गाल है, हमारे तो नहीं, हमारे लड़के तो काले काले गाल है। तो भैया न्यूज चैनल वाले बकचोदी के फार्म भरे जा रहे हैं, हम उन्हें पढ़े जा रहे हैं। बट बहरहाल इस हफ्ते मैंने देखी इस साल की और इस महीने की सबसे अवेटेड और सबसे टॉक्ड अबाउट वेब सीरीज तांडव। तो भैया रिव्यू करने से पहले मैं साफ साफ तुम सबके सामने कसम खाता हूं अपनी पीएचडी की एटॉमिक बायोलॉजी अंडकोशिका इन माइक्रोबायोलोम कि मैं जो भी रिव्यू दूंगा बड़े ऑनेस्टली दूंगा और कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। इनफैक्ट यार ट्राई करूंगा कि स्पॉइलर ना हो, बट अगर इधर उधर छोटे मोटे स्पॉइलर निकल जाएं तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में इसब गोल और कायम चूर्ण खा के हगिएगा मत। ए स्पॉइलर देता तेरी मां का भुसड़ा मर जा। नॉट एक्सपेक्टेड यू स्पॉइलर गिव नो वॉच शो अनसब्सक्राइब राइट, नो स्पॉइलर इन टाइटल बट गिव स्पॉइलर यार, वाओ बडी वाओ। तो भैया तांडव पेशकश है Amazon प्राइम वीडियो की, जिन्होंने पिछले साल एक बहुत ही संगीन अपराध किया था 4 मोर शॉट्स के नाम का। इस शो को देखने के बाद जनता के कपाल में उनकी बुद्धि गुलाटी खा गई। तो भैया तांडव का जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मैं काफी एक्साइटेड था और मुझे पता कि आप लोगों को भी काफी ये एंटिसिपेटेड था शो कि भैया शो आएगा तो शायद पाताल लोक की टक्कर का दोबारा से कुछ लिखा जाए, कुछ वैसी ही डायरेक्शन दोबारा देखने को मिले Amazon प्राइम पे। बट ये शो मैंने देखने के बाद एक चीज रियलाइज करी कि इसकी हाइप ज्यादा है और ये डिलीवर करता है बहुत कम। तो भैया तांडव एक सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा है और इसकी स्टोरी कुछ ज्यादा इंट्रिकेट या इंटेंस नहीं है, जो ट्रेलर में लगा था हम लोगों को देख के। ट्रेलर देख के मेरे को ये लगा था कि भैया कुछ नया देखने को मिलेगा, ये पता लगता है कि पॉलिटिकल ड्रामा है, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी एज ओल्ड स्टोरी होगी इसमें। और स्टोरी बहुत ही बेसिक सी है कि भैया जब सत्ता की बात आती है, पॉलिटिकल पावर की बात आती है, तो ना बाप बेटे का होता है ना भाई भाई का होता है। राजनीति में तुम रिश्ते ढूंढोगे, हो गया कल्याण तुम्हारा। तो बिना कोई स्पॉइलर दिए मैं आपको बता देता हूं कि भाई सैफ अली खान प्ले करते हैं द रोल ऑफ समर प्रताप सिंह, जो बेटे होते हैं द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो प्ले करते हैं तिग्मांशु धूलिया। तो भैया तिग्मांशु धूलिया जो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सोचते हैं कि भाई समर प्रताप सिंह यानी सैफ अली खान जो मेरा बेटा है वो एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, और वो उसमें बेसिकली एक डिक्टेटर देखते हैं जो देश को कर देगा डिवाइड। शक्ल देख इसकी, तुझे तानाशाह नहीं दिखता। बट समर क्या करता है, समर को होता है कि भाई मैं अपने बाप से अच्छा एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं, और वो फिर रचता है एक षड्यंत्र। अच्छा चलिए ये तो बता दीजिए, क्या आप देश के अगले पीएम बनेंगे? ये तो देवकी नंदन जी डिसाइड करेंगे। सो मूविंग ऑन, कहने को तो इस वेब सीरीज की स्टोरी एक फिक्शन बेस्ड स्टोरी है, बट जब आप इसको देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि कुछ एलिमेंट्स रियल लाइफ से लिए गए हैं, कुछ एलिमेंट्स कुछ कांडों के अराउंड इन्होंने डिजाइन करे हैं, लिखे हैं, और वो बड़े ही थॉटफुली वहां पे जानबूझकर डाले गए हैं। और वही मुझे समझ नहीं आया कि क्या इसकी जरूरत थी। एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस ऑफ दोज प्लॉट्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टुकड़े टुकड़े गैंग, जो पॉपुलर हुआ था जेएनयू कांड में 2016 में। ये इस इंस्टीट्यूट की स्पिरिट है दोस्तों।
तो जेएनयू को बना दिया इन्होंने वीएनयू, और साथ ही साथ जीशान आयुब को एक कैरेक्टर दिया गया है जो देखते ही 4 डायलॉग सुनते ही आपको समझ आ जाएगा कि इज लूजली बेस्ड ऑन द लाइफ एंड डूइंग्स ऑफ कन्हैया कुमार ड्यूरिंग द जेएनयू सेडिशन रो इन 2016। मतलब देश से आजादी नहीं चाहिए, देश में रहते हुए आजादी चाहिए। एक और चीज इस वेब सीरीज में है जो बहुत बवाल मचा सकती है, वो ये है कि एक सीक्वेंस है पूरा का पूरा जहां पे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस को ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं मंत्रालय से कि भैया 3 मुसलमान लड़के हैं जिनको तुमने टारगेट करके एनकाउंटर करना है इस फार्मर्स प्रोटेस्ट में। अब ये देखने के बाद मेरे को लगा कि यार ये सब लगाना जरूरी था क्या? स्टोरी की डिमांड थी? मैंने ऑनेस्टली मैं अपना आपको ओपिनियन बता देता हूं कि मुझे नहीं लगा कि स्टोरी की ये सब डिमांड थी, ये जबरदस्ती इसमें डाला गया है। मेरे को ये लगा, जो आप लोगों को लगेगा वो आप लोग देखिएगा। तीसरी चीज जो ऑडियंस में बवाल मचा सकती है वो ये है कि जीशान आयुब एक शॉट में थिएटर ड्रामा कर रहे होते हैं और वो बने होते हैं भगवान शिव, और वो कुछ ऐसे ऐसे जोक्स बोलते हैं जो भैया आजकल लोग ऑफेंड होने के लिए बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। मेरे हिसाब से वो ऑफेंसिव नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को जो एक्चुअली बवाल करने के लिए बैठते हैं सीरीज देखने के लिए और उनमें पिन पॉइंट करने के लिए, पिक पॉइंट करने के लिए, निट पिक करने के लिए सीरीज को देखते हैं, उन लोगों को ये अच्छा पॉइंट मिल जाएगा बवाल बनाने का आफ्टर अ लॉट ऑफ पीपल वॉच दिस थिंग। कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए, आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी? What the तो भैया ओवरऑल स्टोरी डिसेंट है, मीडियोकर एट बेस्ट है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें ट्रेलर देख के लग रहा था कि भाई बहुत आउटस्टैंडिंग स्टोरी होने वाली है, तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा। कोई बहुत ही ज्यादा बॉल बस्टिंग चीजें नहीं है इसके अंदर, बेसिकली सिंपल सी चीज है। आप थोड़ी टाइम के लिए एंटरटेन रहेंगे, दूसरे तीसरे एपिसोड के बाद आपको स्टोरी एक ड्रैग लगने लग जाएगी, जो एटलीस्ट मुझे तो लगा। अब बात करते हैं इस शो के यूएसपी की, जो है इसकी स्टार कास्ट। अब आपको ट्रेलर देख के पता ही लग गया होगा कि बड़े ही हैवी ड्राइवर हैं सारे कास्ट में इस वेब सीरीज से, बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं और सब लोगों ने काम भी बहुत अच्छा किया है। बट एक चीज जो मेरे गले से नहीं उतरी और शायद आपको भी अटपटी लगे, वो था द कैरेक्टर ऑफ सुनील ग्रोवर, जो प्ले करते हैं गुरपाल चौहान, द पीएसओ ऑफ, पीएसओ लगा लो, ये लगा लो, हिटमैन लगा लो, ऑफ सैफ अली खान। अब दिक्कत यह है सुनील ग्रोवर के कैरेक्टर के साथ कि भैया उनको सारे के सारे डायलॉग दिए गए हैं हरियाणवी भाषा में। फॉरेन का पैसा लगाया ठाकुर, अंग्रेज फैक्ट्री लगाएंगे यहाँ पे, शाम तक ये सारी जगह खाली चाहिए। सही और गलत के बीच में जो चीज आके खड़ी हो जाती है ना, उसे राजनीति कहते हैं। और वो भाषा उनसे 100% नहीं बोली जा रही है थ्रू आउट द शो। डायरेक्टर ने ट्राई तो बड़ा हार्ड किया और सुनील ग्रोवर ने अपना बेस्ट दिया भी है, बट अगेन हमारे को उनको इन द रोल ऑफ गुत्थी और एक कॉमेडियन के रोल में देखने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अगर आप उनको एज अ हिटमैन देखोगे, वो भी एक हरियाणवी हिटमैन जो बड़ा ही रॉ होना चाहिए, तो वो मेरे हिसाब से तो भैया उस पूरे के पूरे ग्लास में उतर नहीं रहे हैं। जहां तक बात रही सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, अनूप सोनी, सोनाली नागरानी की, इन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट स्टारकास्ट बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, रोस्टर बहुत बड़ा है, सबने बहुत बढ़िया काम किया है। और हाँ, साथ ही साथ 1200 BC से स्टोन एज से वापस आ चुके हैं डिनो मोरिया जी। 10 लाख अभी तो फिलहाल 2-2.5 लाख होंगे मेरे पास। डायरेक्शन बहुत ही अच्छी है और राइटिंग भी कुछ हद तक इट हिट्स द पॉइंट, बट अगेन कुछ चीजों पे मुझे कंटेंशन हैं, कुछ चीजों पे मेरे को ऐसा लगता है कि जबरदस्ती ठूसा गया है, गड़े मुर्दे उठा के यहाँ पे डाले गए हैं। बट अली अब्बास जफर ने ओवरऑल बहुत बढ़िया काम करा है, और अली अब्बास जफर वही भाई साहब हैं जिन्होंने हमारे भाई द हार्ट भाई, द बेस्ट भाई इन द वर्ल्ड, सोहेल भाई, अरबाज भाई, सलमान खान के लिए सुल्तान और टाइगर जिंदा लिखी थी। तो भैया ऑल इन ऑल मीडियोकर सीरीज है, आप जाके देख सकते हो, आपका वीकेंड बिंज हो सकता है इसके ऊपर। बट देन अगेन मैं यही कहूंगा कि इसमें बहुत सारी चीजें, इसकी स्टोरी लाइन में जेएनयू को रिलेटेड, ये पूरा कन्हैया कुमार को लेके आना, वो पूरा प्लग, ये सारा बड़ा ही ज्यादा अटपटा लगा मुझे। कोई रीजन नहीं लगा इसको कि भाई स्टोरी में इतना इंटेग्रल पार्ट अगर आप इसको बना दो, 2016 की वो बात है, बड़ी बवाल मचा था उस पे, उसको वापस लेके आए हैं, दोबारा से दिखाया जा रहा है, कोशिश करी जा रही है। देख के आपको ये लगेगा कि भैया अली अब्बास जफर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तरीके से ना कंट्रोवर्सी स्पार्क हो जाए, जैसे पाताल लोक के टाइम हुई थी, और ये वेब सीरीज भी पॉपुलर हो जाएगी। बट आई गेस ऑडियंस अब बहुत मैच्योर हो चुकी है, समझ जाएगी चीजों को, तो इतना कुछ होने नहीं वाला। एंड बेसिकली इट्स अ गुड वॉच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।